नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। ग्राम पंचायत बराना में कई दिन से लगातार हम यहाँ घूम रहे हैं और यहाँ जो उम्मीदवार हैं हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जानने की यही कोशिश है कि इस ग्राम पंचायत में किस तरह के विकास के मुद्दे हैं। इस ग्राम पंचायत के सभी समीकरण उलझे हुए हैं और कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस ग्राम पंचायत में के करीब यहाँ पर जो है उम्मीदवार हैं। यहाँ कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो अपनी मजबूत दावेदारी के साथ चुनावी समर में हैं। प्रत्याशी तो 10 हैं, लेकिन दावेदारी 3 से 4 लोग ही ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द ये चुनाव घूम रहा है। हमने सोचा आज यहाँ से जो उम्मीदवार है ज्योति रानी, उनके परिवार से भी संपर्क साध लिया जाए। किस तरह का उनका एक प्लान है, किस तरह से विकास के मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। चंद समय बचा है, मतदान होना है, फिर यहाँ का नया बादशाह, नया सरपंच, नया सरताज आपके सामने होगा। चलिए, उन्हीं की फैमिली से हमारे साथ जो सुरेंद्र लांबरा है, उनकी जो पुत्र वधू है वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है, उनके भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राम पंचायत बराना में किस तरह से उनका जो है अपना खुद का एक समीकरण है, हार और जीत का किस तरह से उनका अपना एक प्लान है, विकास के मुद्दे पर किस तरह से उनका नज़रिया है। आपका शुभ नाम जी? जसविंदर सिंह जी। जसविंदर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद जी। ज्योति रानी चुनाव लड़ रही है। हाँ जी, समय कम बचा है। हाँ जी, क्या लगता है, माहौल पक्ष में हुआ कि हमारे पक्ष में है जी। बिल्कुल दिन पे दिन हम बढ़ाए जा रहे हैं जी, और हर तरह से चारों तरफ से लहर हमारी तरफ जीत की विजय हासिल हो रही है जी। दूसरी बात ये है जी, हमने मुख्य उद्देश्य हमारा गांव का विकास करना हो। गांव का पानी का जो सबसे बड़ी समस्या गांव के अंदर पानी निकासी की है जी। पानी की निकास करवाना हमारा सबसे पहला प्रमुख काम होगा जी। दूसरा काम, गांव में पीएससी है जी। पीएससी वो खुली नहीं है जी, और आज से कम 4 साल से वो बंद पड़ी है जी। अच्छा, किसी के साथ घटना घटित हो जाए तो कैसे निपटा जाता है उससे? जिले की तरफ भागते हैं सब लोग क्या जी? अगर पीएससी बंद पड़ी है तो उसके लिए कोई तो इसीलिए तो हम ये चाहते हैं जी भाई यहाँ पे हमारे गांव में बड़ा मेडिकल सुविधा हो। और दूसरी बात, हमारे गांव में बसों की सुविधा नहीं है जी। उसके लिए भी हमारा मुख्य उद्देश्य है भाई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बसों के चक्कर लगवाए जाए जी, आना जाना। क्योंकि हमारे गांव से कम लड़कियां 100 लड़कियां जाती हैं जी, उनके लिए अलग से व्यवस्था करेंगे जी हम। जो यदि हम कामयाब होते हैं जी, ये हमारी सबसे पहले प्राथमिकता उनको भी है जी। युवाओं के लिए खेल का मैदान है जी, और यहाँ स्टेडियम बनवाएंगे जी हम। ये हमारा प्रमुख कोच का हर तरीके से वो रहेगा जी, प्रावधान रहेगा जी। अच्छा, साफ सफाई यहाँ पर नाम मात्र है। सफाई के नाम पर बिल्कुल यहाँ बहुत गंदी तस्वीर है, नालियों में कूड़ा कर पूरा हाल। हाँ जी, ये बिल्कुल यही तो विकास की मेन यही तो जड़ है जी। मैंने जो यहाँ पे वो कराना जी, भाई पानी की समस्या, नालियों का बुरा हाल, यही तो विकास कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है जी। क्यों नहीं करते लोग जीतने के बाद काम? नहीं, देखो जी, हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, क्योंकि कोई इसमें कैसे वैसे आदमी आए हुए हैं जी, ये तो पब्लिक ने देखना है जी भाई किसको जनाधार देती है जी। पढ़ा लिखा परिवार है आप। हाँ, पढ़े लिखे तरीके से गांव को चलाएंगे कि नहीं अगर जिम्मेदारी मिली? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल ये हमारा प्रमुख मुख्य उद्देश्य रहेगा जी। सभी से विनती है जी। 36 बिरादरियों का साथ किस तरह मिल रहा है? बिल्कुल तन मन धन सबसे तहे दिल से मिल रहा है जी। अच्छा, ये बताइए, जब चुनाव जीत लिया जाता है तो लोग वादे नहीं पूरे करते। गांववासी इसी उम्मीद पर जो है मतदान करते हैं कि ये सामने वाला जो उम्मीदवार हमने जिताया, ये हमारे लिए पूरे 5 साल दुख सुख में काम आएगा, हमारे साथ भाईचारा बनाकर रखेगा। आपका क्या रहेगा अगर जनता ने मौका दे दिया? तो ये सब कोई भी समस्या ऐसी नहीं होगी जो हम उसका प्रावधान, उसका समस्या का हल नहीं करेंगे। गांव के अंदर झगड़े फसाद हो जाते हैं, छोटी छोटी घटना घट जाती हैं, हम उनको किस तरह निपटा जाएगा? उनसे एक कमेटी बनाएंगे जी, और कमेटी के सदस्य के अनुसार उनका समाधान गांव में ही कराया जाएगा, न कि थाने तहसीलों में जी। अब तो सरकार की तरफ से रोशनी के लिए बड़ी बड़ी लाइट है और ये सब सुविधाएं मिलती हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है जी, अंधेरा है जी। तो ये उजाला होगा जी, उजाला होगा। अच्छा, हाँ, हर उसमें डिजिटल कैमरे जी, बड़ी बड़ी लाइटें जी, ये जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है जी, वो सारी लागू करेंगे जी हम। कस्तूरबा गांधी योजना के तहत भी कुछ यहाँ मिला है कि नहीं मिला? नहीं जी,
अच्छा, विधायक सांसद से मिलकर यहाँ के बारे में और सड़कें जो छोटी मोटी बची हैं इनको पूरा किया जाएगा? हाँ बिल्कुल कराया जाएगा, बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, इस ग्राम पंचायत में एक पहले एक डेरा लगता था। हाँ जी, डेरा सिकलीगढ़ पंचायत अलग होगी। वहाँ विकास बिल्कुल जीरो है। क्यों काम नहीं किया गया ये? बस ये पार्टी की वजह से पार्टीबाजी ज़्यादा रखते हैं जी, उनसे द्वेष रखते हैं। वो गरीब आदमी है, उनकी तरफ किसी का वो नहीं। एक मिनट नहीं, एक मिनट, ये पार्षद है जी हमारे। हाँ, तो इस ग्राम पंचायत में एक डेरा लगता है, डेरा सिकलीगढ़ के नाम से। वहाँ विकास बिल्कुल जीरो, इतनी गंदगी वहाँ है, आप एक मिनट नहीं खड़ा हो पाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये सच्चा है जी, ये सत्य है बात जी। और जब लोगों से पूछा वो बोले सारा विकास ही वहीं गया। नहीं, बिल्कुल नहीं गया जी, ये अलग पंचायत गया जी। तो अलग हुई, मैं पहली बात कर रहा हूँ थोड़ा सा जी, मैं थोड़ा अतीत में जा रहा हूँ। तो अब क्या लगता है, ग्राम पंचायत में जनता ने अगर आपको मौका दिया तो आप उन उम्मीदों पर, उन वादों पर खरा उतरेंगे जी, बिल्कुल। देख लो कभी झूठ नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। गांव में जा रहे हैं बुजुर्ग, महिलाएं और युवा क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे भाई, हमें गांव में सबसे सभ्य आप लगते हो, पढ़े लिखे आप हो जी, और हमारी सबसे विनती ये है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोटें दिलाएंगे और आपको विजयी बनाएंगे जी। क्या अपील करेंगे ग्राम पंचायत वासियों से? हाँ जी, सभी करें जी, हमारे वोट दो। और हमारा चुनाव क्या निशान है आपका? गिलास का निशान है जी, दूसरा बटन है जी, मशीन का दूसरे बटन पे 2 नवंबर को जी, दिन बुधवार को गिलास के निशान पर बटन दबाइए जी। भाई साहब का नाम क्या है? महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, किस तरह की तैयारी हो रही है? सारे भाई मिलके मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारा पूरा परिवार मिलकर मेहनत कर रहा है जी। पूरा गांव, पूरा परिवार के साथ साथ फिर हमारे साथ पूरा गांव भी मिला जुला हुआ है जी, और हमारे को पूरा तय दिल से योगदान दे रहा है जी। क्या नाम है अंकल आपका? नहीं मारे तो बस करें भाई। अच्छा, आपका? चलिए, भाई साहब का नाम क्या है? सतवीर सिंह जी। जी, सतवीर सिंह जी। अब तो एक दिन का समय रह गया, क्या करे गाँव वाले? कुछ माहौल पक्ष में है कि नहीं? माहौल पक्ष में सबसे पहले तो हम चाहते हैं जी, जो 1-2 भाई अलग है उसको इकट्ठा करेंगे। अच्छा, इसके साथ। हाँ जी। और तभी आगे सिस्टम बढ़ता चला जाएगा। गांव में भाईचारा बनेगा कि नहीं बनेगा जी, बनेगा जी। इस गांव का चुनाव हमने देखा सबसे अलग है। नहीं, बिल्कुल अलग, जैसे हमारे पक्ष में है जी, जैसे वो खड़े हैं नहीं जी, मान कुछ वो शरारती तत्व है, हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। हर तरह के खड़े जी। तो अब तो सीधी सादी चाल चल रही है अपनी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल है जी, और सदा भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं जी हम। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो ज्योति रानी चुनाव लड़ रही है, वो यहाँ से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। उसका ये पूरा परिवार है। इनके भाई साहब जो सुरेंद्र लामरा हैं, उनकी पुत्र वधू है, इनकी भी पुत्र वधू आप कह सकते हैं। तो पूरी मजबूती के साथ इस ग्राम पंचायत में ये परिवार भी आगे बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2 तारीख में, यानी कल, किसका सवेरा होगा, कल कौन किसके पक्ष में मतदान करेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस ग्राम पंचायत में विकास के मुद्दे ज़रूर हैं। यहाँ बहुत सारे उम्मीदवार हैं। ये ग्राम पंचायत किसको अपना नया सरताज, किसको अपना नया बादशाह चुनेगी, ये नज़र हमारी इस ग्राम पंचायत पर बनी